कहानी शुरू होती है नीदरलैंड के एक गांव से, जहां पर एक आदमी अपनी गन और अपने डॉग को लेकर चर्च में जाता है। उसी चर्च के प्रीस्ट के साथ में और कुछ आदमी गन और हथियार लेकर जंगल में जाते हैं और जंगल के अंडरग्राउंड इलाके में एक आदमी रहता था। बाहर उन लोगों की आवाज़ सुनकर वे सभी को कॉल लगाता है, लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था और बाहर बाकी के लोग और प्रीस्ट जमीन के ऊपर से रोड पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहे थे। ऊपर का हिस्सा टूटकर अंडरग्राउंड इलाका दिख जाता है और वो आदमी एक स्मोक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाकर अंडरग्राउंड इलाके में रह रहे उसके एक और दोस्त को वो उन लोगों के बारे में वार्न करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने एक दूसरे दोस्त पास्कल के पास जाकर उन लोगों के बारे में बताता है और वो उसे फ़ोन कॉल का जवाब देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में वो एक अमीरों की कॉलोनी में आता है और वहाँ के एक घर में जाकर वो शॉवर लेने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो औरत उसे परमिशन नहीं देती है और वहाँ से भगा देती है। अब पास के ही एक घर में वो एक गेस्ट हाउस नोटिस करता है और वो उसमें जाकर वहाँ के मालिक रिचर्ड से नहाने की परमिशन मांगता है, लेकिन रिचर्ड उसे परमिशन नहीं देता है। तब वो आदमी अपना नाम एंटन बताकर खुद को एक ट्रैवलर बताता है और यहाँ तक कि यह भी कहता है कि वो रिचर्ड की वाइफ का एक फ्रेंड है, लेकिन रिचर्ड की वाइफ मरीना उसे कभी पहचानती नहीं थी। रिचर्ड को लग रहा था कि मरीना उस पर चीट कर रही है, क्योंकि रिचर्ड को उनके बेबी सिटर का नाम तक नहीं पता था। रिचर्ड इस बात पर गुस्सा हो जाता है और एंटन को मारने पीटने लगता है और मरीना से वो झगड़ा भी करता है। मरीना उसे यकीन दिलाती है कि वो एंटन को नहीं जानती है, लेकिन रिचर्ड उस पर विश्वास नहीं करता है और कुछ देर के बाद में उनकी बच्चों की बेबी सिटर स्टीन वहाँ पर आ गई थी। रिचर्ड फिर कुछ ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है और कुछ देर के बाद में मरीना को बाहर से एक लाइट आती दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता है। वो गैरेज में जाती है तो वहाँ पर उसे एंटन मिलता है और वो उसे घर के अंदर लाकर नहाने की परमिशन दे देती है। फिर वो उसके घाव पर पट्टियाँ भी करती है। मरीना स्टीन को भी ये मना करती है कि वो इस बारे में रिचर्ड को कुछ नहीं बताए और देखेकर तो ऐसा ही लग रहा था कि एंटन ने इसे अपना ही घर बना लिया है। मरीना को बुरा लग रहा था कि रिचर्ड ने एक होमलेस को मारा पीटा और इसीलिए वो एंटन को गेस्ट हाउस पर रहने के लिए देती है। अब अगले दिन मरीना की छोटी बेटी बीमार थी तो स्टीन बाकी दो बच्चों को स्कूल लेकर जाती है। फिर वो एंटन के पास जाकर वहाँ से निकल जाने को कहती है। एंटन फिर बहाने बनाने लगता है कि रिचर्ड की मार की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो मरीना से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ और दिन वहाँ पर रहने के लिए दे और मरीना भी इस बात को मान गई थी। तभी एंटन को एक मैसेज आता है कि अब समय आ गया है। एंटन उसके रिप्लाई में कहता है अभी नहीं। रिचर्ड फिर उसी दिन मरीना को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन मरीना उसे पाकर भी खुश नहीं थी। रात को मरीना खाना लेकर गेस्ट हाउस में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे एंटन नहीं मिलता है। तभी उसे एक बाइनोकुलर मिलता है जिससे कि उसके घर तक साफ देखा जा सकता था। इधर एंटन घर के अंदर बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुना रहा था और मरीना उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी एंटन गेस्ट हाउस से बाहर निकला था। अब रात को मरीना सपना देखती है कि रिचर्ड उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है और एंटन उसके शरीर के ऊपर बैठा है। मरीना डर के मारे नींद से उठ जाती है और सुबह वो खाना लेकर गेस्ट हाउस में जाती है, लेकिन एंटन उसे फिर नहीं मिलता है। वो बाहर जाकर देखती है तो एंटन जंगल की तरफ जा रहा था। मरीना उसके पास जाकर उससे पूछती है कि वो वापस क्यों जा रहा है और एंटन उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली के साथ में खाना खाना चाहता है, लेकिन मरीना के लिए ये पॉसिबल नहीं था और वो चाहती थी कि एंटन वहीं पर रहे। फिर एंटन इलोंका और ब्रेंडा को कॉल करके अगले काम के लिए रेडी रहने को कहता है। उसके बाद में वो एक हथियार में पॉइजन डाल के मरीना के गार्डनर को उस पॉइजन से बीमार कर देता है। एंटन मदद के बहाने गार्डनर को उसके घर में ले जाता है और कुछ समय के बाद में इलोंका और ब्रेंडा वहीं पर नकली डॉक्टर बनकर आती है और तीनों मिलकर गार्डनर और उसकी वाइफ को मार डालते हैं। वे सीमेंट की बाल्टी में उसके सर को डालकर लेक में उनकी बॉडी को फेंक देते हैं और घर पर मरीना उस गार्डनर के शूज को फेंक देती है और खुद ही वो गार्डनिंग का काम करने के लिए चली जाती है। रिचर्ड नहीं चाहता था कि मरीना ये सब काम करे और वो नया गार्डनर रखने की बातें कहता है। अगले दिन पास्कल को एंटन का कॉल आता है और वो उसे प्लान शुरू करने के लिए कहता है। जो कोई भी उनके घर पर गार्डनर की जॉब के लिए आ रहा था उनको एंटन के लोग रास्ते में ही मार डालते हैं और कुछ देर के बाद में एंटन अपना भेष बदलकर नए नाम कैमिल के साथ में गार्डनर की जॉब के लिए उनके घर पर आता है
उसे जॉब मिल भी जाती है और अपने न्यू लुक से रिचर्ड उसे पहचान भी नहीं पाता है, लेकिन मरीना उसे पहचान जाती है और एंटन के आने से वो खुश भी थी। इधर स्टीना बच्चों को लेकर घर की तरफ आ रही थी और मरीना की छोटी बेटी रास्ते में उसी आदमी की बॉडी को देखती है जो कि गार्डनर की जॉब के लिए आया था। वो आदमी के पास जाती है और वो आदमी अभी भी जिंदा था और दर्द में भी था। तब वो एक पत्थर उस आदमी के सर पर गिराकर उसे मार डालती है। रात के समय मरीना को अपनी बेटी का खिलौना गार्डन में पड़ा हुआ मिलता है और सुबह जब वो इस बारे में अपनी बेटी से पूछती है तो वो मरीना पर ही गुस्सा हो रही थी और मरीना भी गुस्से में उसे बहुत सुनाती है। इधर इलांका और ब्रेंडा ने किसी और की लाश को लेक में फेंक दिया था। इधर फिर घर में मरीना एंटन के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन एंटन उसके साथ में बात नहीं करता है। वो कहता है कि वो गार्डन के काम में बिजी है। मरीना इस बात से दुखी हो जाती है। कुछ समय के बाद में स्टीन वहाँ पर आकर मरीना से छुट्टी मांगती है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था जो कि आर्मी में था, लेकिन पहले मरीना स्टीन के बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी। इस तरफ एंटन ने अपने दोस्त पास्कल और लुडविग को गार्डन के काम के बहाने उनके घर बुला लिया था। मरीना भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और रात को एंटन बच्चों को स्टोरी सुनाने के बहाने उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। फिर वो मरीना के शरीर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। मरीना जब नींद से उठती है तो वहाँ पर एंटन नहीं था। वो रिचर्ड से झगड़ा करने लगती है कि रिचर्ड ने उसे फिर से मारा और पीटा है, लेकिन यह सब मरीना ने बस अपने सपने में देखा था। फिर वो एंटन के पास जाती है और वो उसे किस करना चाहती थी, लेकिन एंटन उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। और अगले दिन स्टीन अपने काम पर नहीं आई थी तो वो बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो पास्कल और लुडविन उनको स्कूल के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो उन्हें स्कूल नहीं एक बंकर में ले जाता है। वहाँ पर वो बच्चों को कुछ चीज़ें खाने को देता है। पास्कल के पास में कुछ सर्जिकल चीज़ें थी और उसी दिन स्टीन अपने बॉयफ्रेंड आर्थर को मरीना से मिलाने के लिए लेकर आती है। बच्चे भी घर पर वापस आ गए थे, लेकिन वे सब बहुत थके हुए थे। रिचर्ड भी अपने काम से लौट कर आ गया था और मरीना स्टीन को कुछ फूल लाने के लिए भेजती है। गेस्ट हाउस में स्टीन को पास्कल मिलता है जो कि फूल के बदले स्टीन को अपने पास बुला रहा था। और इधर 1 घंटे बाद भी स्टीन वापस नहीं आई थी तो आर्थर उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन स्टीन गेस्ट हाउस में थी ही नहीं। स्टीन फिर फूलों के साथ में वापस आती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और अग्रेसिव बिहेव कर रही थी। यहाँ पर रिचर्ड मरीना से अकेले में कहता है कि उसे उसके काम से निकाल दिया गया है, लेकिन मरीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रात को डिनर में भी सभी अजीब बिहेव कर रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर के फादर ने ही रिचर्ड को काम से निकाला है। फिर बातों ही बातों में रिचर्ड और आर्थर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और लुडविन तो आर्थर को मारकर बेहोशी कर देता है। रात को स्टीन पास्कल के साथ में सोना चाहती थी, लेकिन पास्कल उसे अपने पास में नहीं आने देता है और इधर लुडविन आर्थर को दूर ले जाकर रोड के पास छोड़ देता है। अब अगले दिन मरीना के सारे बच्चे बीमार थे और मरीना अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाती है उनके चेकअप के लिए। स्टीना फिर जाकर ये बात पास्कल को बताती है। इधर इलिंका और ब्रेंडा मरीना के फैमिली डॉक्टर के पास जाकर उसे मार डालती है। फिर डॉक्टर के ही असिस्टेंट बनकर मरीना के बच्चों को चेक करने आती है। यहाँ पर पास्कल स्टीन को कुछ पिलाकर बेहोश कर देता है और फिर वहाँ पर लुडविन आता है और स्टीन की कुछ सर्जरी करने लगता है। इधर मरीना को फिर से सपना आता है कि रिचर्ड उसे मार पीट रहा है और इस बात को लेकर वो फिर से रिचर्ड से झगड़ा करती है। फिर वो एंटन के पास जाकर रिचर्ड को मारने को कहती है और रात को एंटन और मरीना रिचर्ड को ड्रिंक में जहर पिलाकर उसके बेटे के ही हाथों वो ड्रिंक भेज देता है और उसकी बेटी रिचर्ड को वो ड्रिंक देकर उसे गुड बाय पापा कहती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद में रिचर्ड वहीं पर मारा जाता है और फिर एंटन अपने पूरे ग्रुप को मरीना से मिलवाता है। उसके बाद में मरीना एंटन से अपने प्यार का इजहार करती है और वो एंटन को किस करना चाहती थी। एंटन उसे रोकता है और एक ड्रिंक में जहर मिलाकर वो मरीना को पिला देता है, जिसके बाद में वो मरीना को किस करता है और कुछ ही समय में मरीना भी मारी जाती है। सब फिर मिलकर मरीना और रिचर्ड की डेड बॉडी को लेक में फेंक देते हैं। अगली सुबह तीनों बच्चे, स्टीन और उनके सभी साथी मिलकर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में एंटन अपने साथियों के साथ में मिलकर बच्चों और कुछ लोगों को मैनिपुलेट करता था। फिर लुडविन उसके ब्रेन की सर्जरी करके पूरी तरीके से उनका गुलाम बना लेता था। और आपने देखा होगा कि ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने के बाद में लुडविन ने बच्चों और स्टीन की सर्जरी की थी और इसीलिए घर आने के बाद
बच्चे थक गए थे और उनका बिहेवियर भी अब चेंज हो गया था। मरीना पहले ही रिचर्ड से नफरत करती थी और इसी का फायदा उठाकर एंटन ने उसके दिल में अपनी जगह बनाई। प्रीस्ट और उनके लोगों को एंटन के इस काम के बारे में पता चल चुका था और इसीलिए प्रीस्ट अपने साथियों को लेकर एंटन को मारने के लिए ढूंढ रहा था। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो अपना नाम और शहर का नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर भेजें। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़कर उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी ही एक और वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।